हेलो गाइज, राधे राधे। आज हम सीखेंगे गले का डिजाइन बनाना। तो गाइज, जैसे आपने गले का डिजाइन बिल्कुल भी चाक भी नहीं चलाना आता होगा ना, तो मैं इस तरीके से बताऊंगी आपको। अगर आप कैसा भी डिजाइन हो गले का, बाजू का, तो आप आसानी से बना सकते हो। तो गाइज, इस वीडियो में आप लास्ट तक बने रहना। इसमें मैं ऐसा फार्मूला बताऊंगी पेंसिल की मदद से, तो आप आसानी से कैसा भी डिजाइन का गला हो तो आप बना सकते हो। खूबसूरती से फिनिशिंग के साथ आपका गला बनकर तैयार हो जाएगा। तो दोस्तों, ये लिया है मैंने ब्लाउज का बैक पार्ट। तो इसमें देखो मैंने इनर को अटैच कर लिया है। अब मैं लगाती हूँ इसकी नीचे किनारी पर ये सिलाई। इस तरीके से ये सिलाई हम कंप्लीट करते हुए अब लगाएंगे हम इसमें, देखो यहाँ से धागा को कट चारों साइड इसमें हम ये सिलाई लगा देंगे, पहले कंप्लीट कर देंगे इस सिलाई को। तो दोस्तों, वीडियो को ध्यान से देखना, आपको बहुत आसानी से देखो ये समझ में आएगा। मेरे बताए हुए तरीके से आप सीखोगे तो बहुत जल्दी सीख पाओगे डिजाइनों में। इसी तरह हम पूरे राउंड पर ये कच्ची सिलाई लगा लेंगे पहले, क्योंकि इससे हमारा कपड़ा इधर उधर नहीं जाएगा। नहीं तो है ना, कपड़ा कहीं साइड में चला जाता है, चुनगटे आ जाती हैं। इसलिए पहले हमने कच्ची सिलाई करना बहुत ज़रूरी है। इस तरीके से अब हम यहाँ से धागा को देखो कट करते हुए अब इसको हम फोल्ड कर लेंगे डबल में। और जो हमने इसकी लेंथ है हमारी ब्लाउज की 15 इंच, तो यहाँ से हम 15 इंच लेते हुए हाफ इंच हम ऊपर की साइड मार्जिन रखेंगे, 15.5 इंच हम इसको तैयार रखेंगे। तो 2.5 इंच हम गले की चौड़ाई रखेंगे। इसमें आप अपने हिसाब से कितनी भी रख सकते हो, 2.25 इंच, 2.25 इंच, वो आपके हिसाब से आप देख लेना। मैंने यहाँ से ली है 2.5 इंच। इस एक्स्ट्रा कपड़े की हम यहाँ से कटिंग कर देंगे, साइड वाले कपड़े की भी, क्योंकि हमने फिनिशिंग से देखो सिलाई करनी है। अब यहाँ कट लगाते हुए हम इसी तरह बीच के सेंटर में भी यहाँ निशान लगा लेंगे, क्योंकि जब हम गला अटैच करते हैं तो हमें ये बीच का सेंटर में देखो आसानी रहेगी। फिर इस तरीके से एक हम इसमें लाइन खींच देंगे। अब दोस्तों, ये 2 प्लेट हैं हमारे बैक पार्ट में। इन प्लेटों को हम नीचे की साइड से हाफ इंच यानी कि 1 इंच, और ऊपर से हम बिल्कुल तीर के निशान की तरह इसमें हम ये प्लेटें डाल देंगे। 2 प्लेटें डलती हैं और धागा को भी हमने 1 इंच दूरी से कट करना है, इस तरीके से। अब यहाँ हम बीच के सेंटर में ये निशान लगा लिया दोनों प्लेटों के बीच में। अब दोस्तों, ये बुकरम लिया है मैंने, जो हमने 2.5 इंच गला रखना है ना, उसकी चौड़ाई के हिसाब से, और मैंने इसके गला की लंबाई रखनी है 10 इंच। तो यहाँ से मैंने 10.5 इंच पर ये निशान लगाया है, और 2.5 इंच ऊपर से चौड़ाई का। यहाँ से नीचे की साइड से मैंने गले की चौड़ाई ली है 3 इंच। डबल में बुकरम है। इस तरीके से हम 2.5 इंच और 3 इंच को ऐसे मिला देंगे। तो आप जब डिजाइन बनाओ बुकरम पर तो पेंसिल से बनाना, क्यों चाक हमारा क्या होता है, फैल जाता है चाक। कितना भी हम आराम से लगाओ चाहे जल्दी से लगाओ, वो चाक फैल जाता है। और पेंसिल से हम पहले हल्के हाथ से इसमें इस तरीके से लगाएंगे, छोटी छोटी डाट देखो टिक से लगाते हुए, और फिर हम पूरे गले में किसा भी डिजाइन बना सकते हैं इस तरीके से। ये देखो बिल्कुल अपने ये डिजाइन है, और कोई भी डिजाइन है, बाजू पे डिजाइन है, गले पे है। ये गला हम सूट के गले पर भी बना सकते हैं। ये डिजाइन आजकल बहुत ही चल रहा है। गले का डिजाइन बहुत खूबसूरती से ये अच्छा भी लगता है। अब यहाँ हम साइड वाली बुकरम को पहले कट कर देंगे। यहाँ से कट करते हुए अब इसमें हम जो भी ये डिजाइन है इनको देखो बिल्कुल आराम से कैंची को चलाते हुए अब इनको हम यहाँ से कट कर देंगे। एक एक को देखो देखो कटिंग करते समय हमने जल्दी नहीं करना बिल्कुल भी। इस तरह से हम पूरे डिजाइन को कैंची की मदद से
कटिंग कर देंगे यहाँ से। इस तरीके से हमारा गला देखो कटिंग हो गई है गले की। अब ये देखो इसका लुक ऐसे आया है। अब हम कपड़ा लेंगे जो इसके ऊपर अटैच करेंगे बुकरम के गले को। ये कपड़ा लिया है, इसके ऊपर भी हम 2.5 इंच पर चौड़ाई के हिसाब से इसमें हम कट लगा लेंगे और बिल्कुल हम इसके ऊपर रखते हुए एक शार रखेंगे दोनों साइड से कपड़ा, क्योंकि फोल्डिंग के लिए भी हमने चाहिए फिर कपड़ा। इस तरह बुकरम को रखते हुए हम बीच की देखे हुए बुकरम का बीच का हिस्सा है, इसमें हम देखो सिलाई लगा देंगे बिल्कुल बीच में। ये डिजाइन बने हुए हैं पत्ती, इनके ऊपर नहीं लगानी है सिलाई, ये बाद में लगाएंगे। पहले हम इस कपड़े पर अटैच करेंगे, मोटी चाल कर लेंगे मशीन की। इसी तरह हम पूरे राउंड में ऐसे सिलाई लगा देंगे। अब हम साइड वाले कपड़े की भी कटिंग करते हुए जो आप नाप के हिसाब से और जैसे भी हमने निशान लगाना है, तो निशान लगाते हुए हमने फिर गले को अटैच करेंगे तो हमारा गला बिल्कुल भी टेढ़ा मेढ़ा नहीं जाएगा। और इंताज से रखेंगे और पिनअप नहीं लगाएंगे, कच्ची सिलाई नहीं करेंगे, तो फिर हमारा गला सरक सकता है वहाँ से कपड़े पर, और वो फिर हमारा टेढ़ापन भी हो जाता है। कई बार गला भी टेढ़ा हो जाता है, तो वो हमारी थोड़ी सी लापरवाही के कारण। इसलिए अब हम इसके ऊपर जो ब्लाउज का पार्ट है हमारा बैक पार्ट, इसके ऊपर ऐसे रखेंगे। यहाँ पर हम कच्ची सिलाई भी लगा सकते हैं बीच के सेंटर में, और पिनअप भी लगा सकते हैं। अब इसके पूरे राउंड में हम जितनी भी हमारी पत्तियां हैं, तो इसमें हमने देखो धीरज से मशीन चलानी है एक एक पत्ती के साथ में, नहीं तो हमने बुकरम पर मशीन चलानी है। जैसे कि हमारी यह डिजाइन है, इसकी किनारी पर हमने मशीन चलानी है इस तरीके से। पूरे राउंड में हम ऐसे मशीन को घुमा देंगे। और ये भी ध्यान रखना है, हमने जो ब्लाउज का कपड़ा है उसमें कहीं सलवटें नहीं आ जाएं, तो इसको हम एक शार करते हुए फिर सिलाई लगाएंगे। ऐसे नहीं कि हम जल्दबाजी कर ले, फिर हमारे गले में फिनिशिंग नहीं आएगी। पूरे डिजाइन में हमने ऐसे ये सिलाई लगानी है। तो दोस्तों मेरे बताने का तरीका आपको समझ में आता होगा। इसी तरह मैं आपके लिए हर रोज़ नई नई वीडियो लेकर आऊँगी। तो दोस्तों अब मेरे चैनल पर SS ब्यूटी चैनल पर आप क्लिक करना और देखना। अब यहाँ हम कपड़े को देखो ऐसे कट कर देंगे, बीच वाले कपड़े को। ध्यान रखना है कि हमने देखो यहाँ सिलाई पर हमारी कांची नहीं चली जाए, क्योंकि फिर हमारी फिनिशिंग नहीं रहेगी गले में। इस तरह से हम बीच के सेंटर में सारे इन पे इस पे बुकरम पर कट लगा लेंगे कपड़े के ऊपर। अब इस गले को हम देखो अंदर की साइड फोल्ड करेंगे। इस पे आप प्रेस भी कर सकते हो, और प्रेस नहीं करो तो आप देखो ऐसे रखते हुए पहले एक शार करो गले को, फिर हम नाखून से आराम से इसके ऊपर ऐसे कर लेंगे। फिर यहाँ पर हम कच्ची सिलाई लगा देंगे पूरे गले पर, क्योंकि बाद में हम इस पर तुरपाई करवा लेंगे। इस तरीके से हाथ से हमने एक शार रखना है कपड़े को भी। थोड़ी बहुत भी देखो ऊपर नीचे ये कपड़ा हो जाए, उसी में हमारा देखो बिल्कुल फिनिशिंग से हमारा गला तैयार हुआ है। अब हम ये एक एक मोती यहाँ जो बीच में है ना गैप, इसके मैं ये लगा दूँगा इस तरीके से सुई धागा के मदद से। देखो दोस्तों हमारे गले का ये लुक ऐसा आया है। तो दोस्तों वीडियो को लाइक करो और ज़्यादा ज़्यादा शेयर करो। अगली वीडियो में मिलते हैं, जब तक बाय बाय, थैंक यू।